अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। एक बार प्रेम से बोलो सच्चिदानंद भगवान की। भक्तों, अभी तक मेरे द्वारा आपने कही हुई कई एक कथा प्रसंगों को सुना है। आज के इस प्रसंग में शिष्य परीक्षा की कथा को आप श्रवण करने चल रहे हैं। शिष्य ने गुरु की बात का उल्लंघन किया, उसका परिणाम क्या हुआ वो हम इस कथा में आपको दर्शा रहे हैं। दृश्य उस समय का है जिस समय व्यास जी महाराज नैमिष सारण में विराजमान हैं अपने शिष्यों के साथ में। लेखनी चल रही है। प्रकृति छटाउत परम सुहावन, प्रकृति छटाउत परम सुहावन, तट गोमती सोआश्रम पावन, तट गोमती सोआश्रम पावन। तहाँ व्यास मुनि संत सुजाना, बैठे लिखैनिक विधि नाना, बैठे लिखैनिक विधि नाना। व्यास जी महाराज अपने शिष्यों के साथ में बैठे हैं। लेखनी चल रही है गुरुदेव की। शिष्य मंडली 14 राजत, शिष्य मंडली 14 राजत, गुरु की रचना अति प्रिय लागत। चारों तरफ शिष्य बैठे हैं। गुरुदेव की लेखनी चल रही है। लिखा क्या, बड़ा ही विचित्र बात बंधु। लिख रहे हैं कि पुरुष को माँ हो, जवान माँ हो, जवान लड़की हो, जवान बहन हो, पुत्री हो, इनके पास में अकेले में एकांत में कभी नहीं बैठना चाहिए। 18 पुराणों के रचयिता व्यास जी महाराज लिख रहे हैं। लिखा क्या बंधुओं ने, बड़ा ही विचित्र बात। चारों ओर शिष्य लोग बैठे हैं, बड़ा ही विचित्र बात लिखी। क्या लिखा, माता सुता बहिनी के तीरा, कबहु न बैठई पुरुष गंभीरा। लिख रहे हैं कि माता, पुत्री और बहन के पास में पुरुष को नहीं बैठना चाहिए। ऐसा देखा सभी शिष्य मगन हो गए, क्योंकि स्वामी जी कारण बतला रहे हैं। यही ते होती बुद्धि बरनासा, करिया न कबहू काम विश्वासा। स्वामी जी ने लिखा है, काम पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। शिष्यों ने देखा तो मगन हो गए। एक शिष्य उठ करके खड़ा हो गया, नाम जैमिन। जैमिन ऋषि बोले तत्काला, शंका मम गुर देव कृपाला। जैमिनी उठ करके खड़े हो गए, कहने लगे गुरुदेव शंका है। गुरुदेव, मनुष्य माँ के पास न बैठे, लड़की के पास न बैठे, फिर कहाँ बैठे? देहाती भाषा में एक कहावत कहते हैं, तो क्या भाड़ में चला जाए? ये बात मेरे समझ में नहीं आ रही गुरुदेव। माता सुता बहिनी जो त्यागै, माता सुता बहिनी जो त्यागै, नर बैठई तब कही के आगे।
ये बात मेरे समझ में नहीं आ रही गुरुदेव। यहाँ या तो इसे आप काट दीजिए या तो इसकी जगह पर कोई दूसरी बात लिखें। महाराज यहाँ न उचित मोई लगेउ गुसाई, लिखहु अपरया देऊ मिटाई। महाराज या तो आप इसे काट दीजिए या तो इसकी जगह पर कोई दूसरी बात लिखें। शिष्य की ऐसी हट को देखा, ऐसी बात को देखा तो व्यास जी महाराज ने कोई जवाब नहीं दिया। व्यास न बोले सुनियस बानी, व्यास न बोले सुनियस बानी, खींची रेख हृदय सुख मानी। हृदय में सुख माना, पुस्तक को बंद कर दिया। पुनि जयमिनी पाह, मुस्कुरा के कहने लगे बेटा पुनि जयमिनी पाह, कहा मुस्काई, बात उचित तुम कहा मोहि भाई। दीन निकारी ठीक जब नाही, जयमिनी फूली गए मन माही। दीन निकारी ठीक जब नाही, जयमिनी फूली गए मन माही। शिष्य की ऐसी हट को देखा तो व्यास महाराज जी ने कहा ठीक है बेटा, निकाल दिया। कोई बात आती है, लेखक हो कवि हो, उस बात को जब तक सिद्ध ना कर दे जब तक उसे आगे नहीं लिखना चाहिए। व्यास जी महाराज ने स्वयं विचार कर लिया क्या पुरुष को माता बहन स्त्री के पास में बैठना चाहिए या नहीं। इस बात को सिद्ध करने के लिए पुस्तक को बंद कर दिया और जब पुस्तक बंद हो गई तो सभी शिष्य अपने अपने स्थान के लिए रम गए। सभी शिष्य अपने अपने स्थान के लिए जब रम गए, चौमास का महीना आया। जब तक बीत गयो कछु काला, आयो चातुर्मास निराला। चौमास का महीना आ गया, सभी शिष्य अपनी कुटियों पर विराजमान हैं और जयमिनी महाराज अपनी कुटिया में विराजमान हैं। और भक्तों, चौमास का महीना कैसा है? चौमास का महीना कैसा होता है आप लोग जानते होंगे शायद।